औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्र पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और एक पॉइंट जो पिछले चंद दिनों से सामने आ रहा है उसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। और वो पॉइंट ये है जिसके ऊपर पिछले कई दिनों से 9 मन तेल के बगैर राधा नाच रही है। ज़ाहिर है राधा कोई तेली की नस्ल तो है नहीं, लेकिन फिर भी नाच रही है। अब ये किसकी नस्ल है ये हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, सबूत कि जी ये कुछ चेक हैं, कुछ इस हवाले से बताया गया है। लेकिन जो आज तक एक बात कही कही जा रही है ना, उसका जवाब नहीं है। जो बात कही जा रही है कि जी मेहदी अली काज़मी साहब करप्ट हैं, मेहदी अली काज़मी साहब ने पैसे लिए हैं, मेहदी अली काज़मी साहब ने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को पैसे दिए हैं। फिर सवाल ये है कि ये पैसे गए तो गए कहाँ? कोई मेहदी अली काज़मी साहब ने अपने लिए कोई महल बना लिया, कोई आलीशान घर बना लिया, कोई बहुत बड़ा बंगला बना लिया, कोई कीमती गाड़ी ले ली? नहीं, उनके तो वकील भी मुफ्त में काम करते रहे हैं, जबरान नासिर साहब, पर बोनो बेस पर, यानी कि किसी फीस की के बगैर। जो मेहदी साहब का खर्चा हुआ है वो अदालतों के दरखास्त देने के वक्त अदालतों की फीस है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं हुआ। तो फिर ये पैसे कहाँ गए? मेहदी साहब ने अगर पैसे लिए हैं तो फिर अपने लिए लिए होंगे, तो फिर वो पैसे कहाँ गए, किस मद में लिए गए? क्योंकि सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि जबरान नासिर साहब प्रो बोनो बेस पर केस लड़ रहे हैं। तो फिर ये किस उन्वान से पैसे उनको दिए गए? अब बात आ जाती है ताहिर काज़मी साहब की। ताहिर काज़मी कौन है मैं नहीं जानता, मेहदी काज़मी साहब से इनका रिश्ता क्या है मैं नहीं जानता। कम से कम एक बात तो तय है कि वो ताहिर काज़मी साहब जो है ना, मेहदी काज़मी साहब के भाई नहीं है। और मेहदी साहब के रिश्तेदार ज़रूर हैं, उनका नाम शायद ताहिर है, चाहे आसिम है, मुझे इससे भी गर्ज नहीं है। उनको किसी ने पैसे दिए हैं, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। केस से ताल्लुक है मेहदी अली काज़मी का, मेहदी अली काज़मी की बेटी का, जिसको अगवा किया गया था। बाकी कौन कितना करप्ट है कितना नहीं है, ये हमारा काम नहीं है डिसाइड करना। ना ही हमने इस उन्वान से उनका साथ देना शुरू किया कि वो करप्ट हैं या ईमानदार हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स को पैसे दिए गए। सवाल ये है कि देने वाले को अगर इतराज़ नहीं है और लेने वाले को इतराज़ नहीं है, तो फिर तीसरी कुव्वत कहाँ से आ जाती है? जुनैरा माहम ग्रुप को क्या तकलीफ है? फिर अगली बात, एक मर्द होता है एक औरत होता है, तीस तीस एक मर्द होता है एक औरत होती है। ये तीसरी कुव्वत ज़ाहिर है जो कहलाए जाते हैं, इनका ताल्लुक शायद उन्हीं से होगा। बहरहाल एक कहने की बात यह है कि जी मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में मैंने पहले भी कहा था, मैं कई दफ़ा लाइव में भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर कह चुका हूँ। और अपनी वीडियो पर भी मैंने कहा था, हमने कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बांटे, ना ही हमें इस चीज़ से कोई गर्ज है कि मेहदी अली काज़मी साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो पाकिस्तान के सबसे बड़ा फ्रॉडिया भी हों, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लुटेरे भी हों, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि उनकी बेटी को अगवा करे और इस तरह वरगलाए।
किसी को हक नहीं है कि कोई इस तरह से किसी की बेटी को घर से अगवा करे, कमसिन बच्ची को, पाकिस्तान के कानून के खिलाफ। तो पाकिस्तान में मौजूद अदालतें जब इस तरह के फैसले दे रही हैं, वफाकी शरीय अदालत का फैसला भी हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काबिल जस्टिस चीफ जस्टिस जनाब काजी फायद ईसा का फैसला भी सामने है। तो फिर ये किस उन्वान से बात करते हैं? हमारा उन्वान तो एक ही है कि बच्ची के साथ जुल्म हुआ, और उसके तो जब इंसाफ होगा उसके बाद फिर वो जाने और उसका काम जाने। और एक बात मैं और कहूँगा, जिस किसी को इतराज़ है, एफआईए मौजूद है, साइबर क्राइम मौजूद है, जाके बात कर लें। यूट्यूब पे सबूत सबूत करने वाले किसी को कुछ कुछ नहीं हासिल होगा। और वो वक्त का इंतज़ार है जब केस शुरू होगा, फिर हम देखेंगे। एक तमाशा है जो कि हम देखेंगे, लगने वाला है एक तमाशा, शुरू होने वाला है एक केस, फिर देखेंगे हम। लाजिम है कि हम देखेंगे, हम ज़रूर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।